हेलो, नमस्कार, वेलकम एंड बहुत-बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। आप देख रहे हैं प्रोवाइडेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ मैं आपका होस्ट विपिन भट्ट। हाज़िर हैं ये आपका मनपसंद शो जहां पर आपके सवाल वो ज़रिया बनते हैं जिसे लेकर हम देश के रियल एस्टेट मार्केट की चर्चा के लिए जीवन का सबसे बड़ा डिसीजन और वो हमारी ज़िम्मेदारी। पिछले 2 दशकों से बहुत अच्छा लगता है जब आप लगातार अपना हर सवाल हमें भेजते हैं इस उम्मीद के साथ कि यहाँ से आपको एक अच्छा जवाब, एक सही दिशा, एक सही मार्गदर्शन मिलेगा। तो आज भी कोशिश वही रहने वाली है और इस कोशिश में हमारा साथ देने के लिए आज के हमारे फाउंडर आशीष महाजन। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। जी विपिन जी, धन्यवाद। राइट, तो चलिए हमारे पहले कॉलर भी आ गए हैं, बातों की हम तीनों ही मिलकर कर देते हैं। अभय शर्मा साहब हैं गाजियाबाद से। शर्मा जी, बहुत का नमस्कार। बताइए आज क्या मदद कर सकते हैं आपकी? नमस्कार विपिन जी, नमस्कार आशीष जी। थैंक यू फॉर इंक्लूडिंग मी इन दिस प्रोग्राम। तो मैं एक थोड़ा सा डिलेमा में हूँ, स्पेसिफिक क्वेश्चन फॉर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। हाँ जी। एंड ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है गौर क्रिसालिस, सेक्टर 22 इन इन यमुना एक्सप्रेसवे। ओके। तो मेरा जो इसमें है वो ये है कि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना, इवन जो सेल्स टीम है वो भी ये सजेस्ट करती है कि आप प्री लॉन्च प्राइस में एंटर करिए और 8 साल बाद एज ए इन्वेस्टर यू कैन एग्जिट इट। प्रैक्टिकली पॉसिबल, अगर पॉसिबल है भी तो लेट्स से आई हैव ए स्पेसिफिक सिनेरियो दैट आई हैव 30 और प्रोजेक्ट कॉस्ट जो ये 1550 स्क्वायर फुट वाला है और उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट जा रही है वो अराउंड लेट्स से फॉर एन एग्जांपल 1 CR जाती है। आई हैव इनिशियल कैपिटल 5 लाख। मैं इसमें इनिशियल एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट आई विल टेक टू द फाइनेंस एंड उसमें भी लेट्स से आई चूज ए प्री EMI ऑप्शंस वेयर आई जस्ट invest only the little bit and using that, if will it be really possible to exit me within a time, let's say 4 or 5 years, or let's say I hold it for 7 or 8 years and after that if I exit as well, so will I be in a benefit, और ये सब लोन पे आउट करने के बाद everything I will not have the, it will not be as an investor a good idea for it. देखिए, सवाल तो वाकई मैं भी कहूँगा बहुत तारीफ है और एक सवाल नहीं, ये मल्टीपल सवाल हैं, इस पे पूरा एक शो बन जाए, इतनी इसकी व्याख्याएं अलग अलग हो सकती हैं। फिर भी इस शॉर्ट में सभी चीज़ों का जवाब दिया जाए तो आशीष जी, अभय जी एक पूछ रहे हैं, स्पेसिफिकली उस एरिया का भी जिक्र आ जाएगा, डेवलपर का भी जिक्र। टिपिकल NCR मार्केट वाली बात है जहां शायद आउटराइटली ही सेल्स टीम ने ये कह दिया है कि आप एज ए इन्वेस्टर ही एंट्री कर लो, 5 साल बाद जब पोजीशन का टाइम आएगा तब आप एग्जिट कर। इस हिसाब से वो उनको पूरा प्लान समझ। सवाल है इनका, क्योंकि ये उस तरह के टिपिकल इन्वेस्टर नहीं है। तो ये है कि भाई मैं लोन लेके क्या ये सब इतने के बाद मेरे हाथ, या फिर मुझे उसमें लंबा रुकना पड़ेगा। तो मतलब क्वेश्चन, देयर आर मल्टीपल थिंग्स टू अडा हो सकती है इनको संक्षिप्त भी। दिल्ली NCR के नोएडा रीजन में हर कोई आज की डेट में एयरपोर्ट की तरफ ही जाना चाहेगा। नया एयरपोर्ट खुला है, एयरलाइंस भी अब लगी हैं, तो एयरपोर्ट की तरफ हर शहर की ग्रोथ होती है। तो यूपी सरकार का भी फोकस है कि नोएडा सक्सेस बने, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, जॉब्स बने। तो डेफिनेटली आने वाले 8, 10, 20 साल एरिया अपकमिंग एरिया आज है, लेकिन वो डेवलप होगा कि कोई भी ऐसा देश में हमने देखा है कि जहाँ पे इतने मेजर एयरपोर्ट बने हैं वो सारे एरियाज ओवर टाइम डेवलप स्टेट की एक्टिविटी वहाँ पे बढ़ती है। तो एंड गौर ग्रुप नोएडा के वन एंड ओल्डेस्ट प्लेयर, तो इनको डिलीवरी के लिए शायद चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर भी वो उनके कुछ पुराने प्रोजेक्ट सकते हैं टू गेट अ सेंस कि किस तरह की डिलीवरी आ सकती है। प्रॉपर नोएडा के अंदर आज की डेट में 1.5 एक बहुत छोटा सा लगता है, क्योंकि नोएडा के अंदर प्राइस इन्फ्लेशन बहुत तेजी से हुआ है। नोएडा इज ओनली ऑप्शन जहाँ पे इस पर कॉलर जो है उन्होंने पहले ही बोला है कि उनका व्यू पॉइंट है हर रियल एस्टेट हो या स्टॉक्स हो वो अपनी साइकिल्स के थ्रू चलते हैं। अगर आपने एक अच्छे रियल एस्टेट में डाल रखा है तो जब अप साइकिल में होता है तो वो रिटर्न देता है। अब रिटर्न लाने के लिए रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट में तो बहुत सिंपल, आप सेल का बटन दबाएंगे आप निकल जाएंगे। रियल एस्टेट में वो ट्रांजेक्शन पूरी उसकी जर्नी में रह सकता हूँ। पहले तो मेरे को चाहिए कि मैं पूरी पेमेंट्स करूँ, फिर वो डिलीवरी आए, फिर मैं उसकी रजिस्ट्री करूं, फिर उसके बाद मैं शायद रेंट पे लगाया सेल करूंगा। ठीक है, रीसेल करने के लिए मुझे मिडिलमैन की बायर्स मल्टीपल लोगों के साथ मुझे एंगेज करना होगा। बट अगर हम ये कह रहे हैं कि नोएडा की तरक्की उसके एयरपोर्ट से जाए और मेन नोएडा सिटी इज विद देन दीज अपकमिंग सेक्टर्स,
तो हमारा वो कैचअप डेफिनेटली आएगा। प्रगति मैं रियल एस्टेट एसेट क्लास में बन के ये 1.5-2 करोड़ की बेट लेना चाहता हूँ, ये पहला सवाल है। ओके, अदरवाइज मैं अपने म्यूचुअल स्टॉक्स में एनालिसिस अच्छा करते हैं तो स्टॉक्स ले सकते हैं। रियल एस्टेट एक लेवरेज प्ले होता है और जो इसमें निकल सकता है विद प्रॉफिट, उसका रिटर्न है। पर बहुत लॉन्ग टर्म में हमने देखा कि सभी एसेट क्लास वो 10-12-15% की रेंज में आते हैं कंपाउंडिंग में। अब इसमें बात होती है, मैं चाहे रियल एस्टेट अगर मैं टाइमिंग कर सकता हूँ तो नथिंग लाइक इट। मेन क्वेश्चन ओके, तो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फेज आपको इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ही आपको बियर करना है, जिसकी अगेन वो डिपेंड करेगा कि आपका लोन कितना कितना ड्रॉ डाउन हो रहा है। तो एक अगर आप 1 करोड़ का लोन ले रहे हैं, पहले साल में शायद 20-25 लाख ड्रॉ डाउन होगा, फिर अगले 20-30 लाख ड्रॉ डाउन होगा, उसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट बढ़। दिल्ली एनसीआर में एक और चीज है कि मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इन्वेस्टर ड्रिवन होते हैं, तो अगर आपको या आप प्रॉफिट में निकल सकते हैं तो वो सब भी पॉसिबिलिटी है कि आप एक प्रॉपर्टी से, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो एकदम एंड में जाके होती है। अगला सवाल है मिस्टर और सवाल से भार्गव साहब, बहुत स्वागत है आपका। सेम प्रोजेक्ट पे तो सवाल नहीं। नहीं सर, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार, बताइए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही है। नमस्कार जी सर। एक्चुअली में मेरा एक छोटा सा सवाल था। मेरा सवाल था वो नोएडा की प्रॉपर्टी का था, नोएडा प्रॉपर सेक्टर्स की प्रॉपर्टी का। तो सेक्टर 48 में ट्यूलिप मॉल है, ओल्ड प्रॉपर्टी है। ट्यूलिप मॉल स्मॉल था, टेनेंट है जैसे डोमिनोज का। वहाँ दो शॉप्स थी जिसको मैं देख रहा था बाइंग करने का लिए। सो इट्स स्मॉल 0.5 के आसपास का। ओके, सो मेरा यही था कि आपसे यही सवाल था कि ये गुड है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज से के लिए, या फिर पुरानी प्रॉपर्टी है तो एप्रिशिएशन तो मिलेगा नहीं मुझे लगता है इसके प्रॉपर्टी के अंदर। अच्छा ठीक है। अब हाँ, पुरानी प्रॉपर्टी के साथ इन जनरल बोलते हैं कि उतना एप्रिसिएशन नहीं आता, लेकिन आप कह रहे हो कि ऑलरेडी आउट है, ये शॉप करना चाहिए ट्यूलिप मॉल की। आशीष जी क्या सलाह? बात तो पुराना है इसीलिए शायद उस ठीक है, बिकॉज नए प्रॉपर्टी मॉडर्नाइज जो चीज नहीं है उसको नए ट्रेंड के हिसाब से बनाया जाता है, इसीलिए डेवलपर एक हायर रेट कमांड कर सकता है। अदर स्टाइल में ही करेगा तो फिर उसका एप्रिसिएशन की बात बनती नहीं है। बट लाइक आई सेड कि थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन विद मार्केट ट्रेंड के हिसाब से थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन हो सकता है। अब ये बोल रहे हैं कि डोमिनोज जैसे प्लॉट है, तो पहले ये लीज की टर्म्स पढ़े हैं, उस पर कितनी रेंटल यील्ड है। मैंने इनका आई थिंक 4-5% के आसपास रेंटल यील्ड है, विच इज गुड यील्ड, क्योंकि टॉप नॉच टेनेंट के पास है जो आपको रेंट दे रहा है। अब लेकिन इनको सारी चाहिए कि उसकी मेंटेनेंस का कितना खर्चा है, उनके हाथ में कितना आएगा, वो सब कॉस्ट बियर करने के बाद मेन है। फिर ओके कि क्या टेनेंट वहां से निकल सकता है, अगर निकल सकता है तो उसमें उसका क्या क्या, और ये क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं कि अगर एक टेनेंट जाएगा तो क्या दूसरा आएगा। ओके, ये शायद उस मार्केट को ज्यादा हमसे ज्यादा अच्छा समझते होंगे, इतनी अगर उन्होंने इस लेवल तक लेके आए हैं डिस्कशन को। ऐसा दिखता है कि कोई ना कोई प्लेयर इस प्रॉपर्टी को ले तो इनको एक हमेशा रहेगी। देखिए रेंटल में क्या होता है, रेंटल में एक तो होता है कि मेरा आज करंट रेंट क्या मेरा रिवाइज हो रहा है। अगर अगर समझिए अगले 3 साल में, हर 3 साल में रिवाइज हो रहा है, तो आपको एक आज 4% है वो 4.5%, 5% हो जाएगा आज के रेट पे। फिर जब ओवरऑल लीज रेन्यू होनी है तो क्या मैं सेम टेनेंट के साथ कंटिन्यू करूंगा या मेरे को कोई और बेटर टेनेंट मिल जाएगा। उसके लिए मुझे ये देखना है कि पुराना है बट रेटेड मॉल है जिसमें हर शॉप है, देन ऐसे सब मॉल्स और शॉपिंग एरियाज की हमेशा डिमांड रहती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि अगर शॉपिंग एरियाज खाली रहते हैं, ओके, जैसे गुरुग्राम में ऐसे कुछ बहुत मॉल्स देखे हैं जो बने हुए हैं, लेकिन वो एरियाज शॉपिंग के हिसाब से शायद पिकअप ही नहीं कर पाए, तो वो 30-40% ही रहते हैं, तो आपके पास रेंट ज्यादा लेने की एबिलिटी नहीं रहती है। तो ये सब चीजों को समझ लें कि मेरा रिस्क क्या है, कि मैं इसको फर्दर लीज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्या मेरा रेंट है और मेरी ये रेंट लेने के लिए मेरी और क्या कॉस्ट है। अगर ये 5% इनको एक यील्ड मिल रही है तो मेरे ख्याल से एक अच्छी यील्ड है जो बढ़ सकती है विद रेंटल एस्केलेशन एंड विद टाइम। ओके, तो अगर ये 6-7% एक तरह से आप देखिए ना, आप एक बॉन्ड ले रहे हैं, जी जी। आपने उसमें 1 करोड़ डाला, आपको 5-6 लाख रुपए नहीं आने। ओके, अब इसके ऊपर क्या है कि क्या मैं 5-6 को 8 बना सकता हूँ या 9 बना, तो अगर मैं वैसा कर लूँ तो मैं परपेचुइटी में की रिटर्न ला सकता हूँ। एंड मे बी इस तरह की काफी पुरानी है, मुझे नहीं पता होगा, बट अगर समझिए पुरानी है तो अगले 20-25 सालों में इसका रीडेवलपमेंट भी हो सकता है। ओके, तो एट दैट टाइम ही कैन गेन फ्रॉम द
एप्रिसिएशन ऑफ द मतलब जो लैंड की वैल्यू बढ़ी होगी उस समय तक, तो उसमें भी वो गेन कर सकते हैं। बट कमर्शियल में अगर अफोर्ड कर सकते हैं और एक स्टडी स्ट्रीम आ रही है, तो इनको एक अच्छा यील्ड है मेरे ख्याल से कमर्शियल में 5-6%। बिकॉज रेजिडेंशियल में 2-1.5, दिल्ली एनसीआर में 1 से 2 आ पाती है बिकॉज वैल्यूज आर वेरी हाई। तो भार्गव साहब आई थिंक क्लियर है, यू कैन गो हेड, आप ले सकते हो। उसका पूरा डिटेल गणित है यहाँ पर आशीष जी ने समझा दिया है कि क्यों पुरानी प्रॉपर्टी है। हाँ ठीक है, उसका एक अपना प्लस और माइनस दोनों है, लेकिन जहां तक रेंटल यील्ड्स की बात है, किस तरह का टीनेंट और वो पूरा जो नेटवर्क एंड ओवरऑल आउटकम, देखिए आज 2 ही सवाल हो पाए, लेकिन दोनों सवाल इतने डिटेल थे। एक हो गया रेजिडेंशियल पर और दूसरा हो गया कमर्शियल पर, जो ढेर सारे दर्शकों को, नॉट ओनली नोएडा या एनसीआर या नॉर्थ इंडिया, बाकी इस तरह की सिचुएशन कई लोगों के साथ पूरे देश में रियल एस्टेट बाय करते समय बनती है। एनआई वालों के जरिए कई उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हाँ, आपके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का सवाल हो सकता है थोड़ा सा किचन में और इस आधार पे, बट जो मोटा मोटा ट्रेंड है या जो थॉट प्रोसेस कैसे डिसीजन लेंगे वो सेम ही रहने वाला है। राइट, तो क्षमा उन दर्शकों से जिनके सवाल आज छूट गए, लेकिन अगले एपिसोड में आ ही जाएंगे। लेकिन आई होप कि आज के ये दोनों सवाल से आपको बहुत फायदा किया। आशीष जी बहुत विस्तार के साथ इन डेप्थ आपने दोनों ही सवालों के जवाब दिए और इससे काफी दर्शकों को और निवेशकों को फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे एक खास चीज। एक जाते जाते आपको याद दिला दें कि व्हाट्सएप नंबर है हमारा 7045220000 और ईमेल है हमारा pg@moneycontrol, जैसे चाहें जहां हमें। बाकी हम फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे Signature Global presents Property Guru